उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों से मैं देवेंद्र सिंह रावत आप सभी अपने दोस्तों को सुबह की सुप्रेम नमस्कार। और दोस्तों, मेरा गांव का नाम दिवसा है जो कि पट्टी लंगूर पोस्ट ऑफिस द्वारीखाल जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पड़ता है। और दोस्तों, आपने मेरे पिछली जो वीडियो में देखा होगा आपने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जहां हमारे जो महिला शक्ति है और उन्होंने जो है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया साग जो है कि बागवानी कर रखी साग सब्जियों की। और हर सीज़न में जो भी सीज़न होता है उस सीज़न में वो अलग अलग साग सब्जियाँ मतलब मौसम के हिसाब से उगाती हैं, और जिसमें कि अच्छा खासा जो है पैसा कमाती हैं। और इससे पहले मैं आपको कहा था पहली वीडियो में कि कम से कम 20-25 बरस पहले हमारे उस ज़मीन में जो बिल्कुल एक किस्म से कोई खेती बाड़ी नहीं करता था, उसमें कोई साग सब्जी नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन समय ने बदलाव लिया, और यानी परिवर्तन जो है समय का नियम है। और इन्होंने ये सोचा कि चलो भाई हमारे जो नीचे वाले खेत हैं, यानी गांव से जो बिल्कुल नीचे, तो वहाँ जाके देखते हैं साझे में यानी समूह में एक साथ मिलकर जितने भी हमारी महिला शक्ति है वो उन्होंने अपना निर्णय लिया और वो वहाँ गई। और उसके बाद कुछ ब्लॉग द्वारा और ऐसे ही और भी उनको जो गांव के अन्य लोग हैं उन्होंने उनको सहयोग किया, और आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो आज आपको मैं सीधा ले चलता हूँ, यानी उस जगह का नाम है हिसुन, और हिसुन उसका नाम है। और आज जहाँ तक दोस्तों मौसम का हिसाब है, कल तक तो ज़बरदस्त बारिश लगी हुई थी लगातार कंटिन्यू, और लेकिन आज थोड़ा धूप खिली हुई है। और जहाँ तक यहाँ का मौसम का हिसाब होता है, आज देख रहे होंगे आज धूप खिली हुई है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं, और न जाने कब, पता नहीं, यहाँ का जो है कि मौसम का मिजाज का मालूम नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए। तो इस टाइम तो खिली धूप है, जो कि बहुत दिनों बाद हमको भी देखने को मिल रही है। तो चलो चलते हैं, ले चलता हूँ मैं आपको उस जगह पे जहाँ पे हमारी महिला शक्तियों ने दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महिला शक्ति होती है ये दुर्गा के प्रतीक मानी गई हैं। ये चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, तो इनको मतलब जो है किसी से कम नहीं, और ये हमारी सौभाग्य है। और अब आपको ले चलता हूँ मैं सीधा उस जगह पे जहाँ पे हमारे वो खेत हैं, और उन खेतों में साझे खेत हैं वो, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक खेत जैसे मेरा है, दूसरे का, तीसरे का, लेकिन मिलजुल के एक साथ। और जो भी उसमें कमाई होती है वो उसके मतलब जैसे अदरक बेचना, लहसुन प्याज वगैरह अन्य सब्जियां बेचना, तो उसका जो भी पैसा आता है तो उसको ये आपस में बराबर बांट लेती हैं। तो चलो चलते हैं उस जगह पे, मैं आपको ले चलता हूँ। गजब है भाई। अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि धूप इतनी खिली हुई थी, और 10 मिनट में ही, मात्र 10 मिनट के अंदर यहाँ पे मौसम कैसा हो गया मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से बादल छा गए हैं, और लगता है अभी कुछ ही मिनटों में या आधा 15 घंटे, मतलब जो भी 10-15 मिनटों में या आधा घंटे में फिर बारिश की संभावना बन रही है। और मैं बता रहा था आपको, मैं थोड़ा सा जो बागवानी कर रखी हमारी महिला शक्ति ने, अब यहाँ पे आ गया हूँ और मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूँ, वहाँ मुझे पहुँचना है। तो देखते हैं वहाँ पे मौसम का मिजाज कैसा होता है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं उस बागवानी की जगह पर। 10-15 मिनट में बारिश की संभावना बन रही है, और अगर बारिश की संभावना बन रही है तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे, तो क्योंकि भाई अगर हमारे कैमरे ही भीग गया तो मुश्किल हो जाएगा आपको दिखाना। लेकिन जैसे ही अगर बारिश आएगी और अगर बारिश बंद होगी तो उसका तो मैं इंतज़ार करूँगा। और अब मैं बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ आप देख होंगे हरे भरे खेत, हमारे उंगली से दिखा रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पर मुझे जाना है, उसके करीब हूँ बिल्कुल। अब मिलते हैं उस सीधा उन्हीं खेतों में। तो दोस्तों, बरसात होने के कारण बहुत झाड़ियाँ हो रखी हैं, यानी इतनी मतलब कठिन है। एक तो बरसात में यहाँ पे चारों तरफ जो है आप देख रहे होंगे
ये झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो जाती हैं। और जिस जगह मुझे पहुंचना है, थोड़ा सा रास्ता तो पहाड़ों का ऐसा ही होता है, पगडंडी टाइप का। और देखते हैं, और मौसम का कुछ मालूम नहीं कि कब यहाँ पे मौसम चेंज हो जाए। और बारिश के बाद कई बार एकदम से धूप निकल आती है। जैसे सुबह से अभी तक जब मैं सुबह उठा तो सुंदर धूप खिली हुई थी, और अब आप देख लोगे मौसम इस प्रकार का हो गया है। और मैं रास्ते में चल रहा हूँ, और जाने के लिए तो बिल्कुल सरल सा है, मतलब यानी नीचे की ढलान है, और जब मैं वहाँ से ऊपर आऊँगा तो एकदम चढ़ाई पे आऊँगा। आप बने रहिए वीडियो में। और ये बिल्कुल पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, इन हमारे हरे भरे खेतों को देख रहे होंगे आप। इनमें बहुत कुछ लगाते हैं मौसम के हिसाब से, और आजकल के हिसाब से तो अदरक वगैरह और कुछ हरी सब्जियां आपको मिलेंगी। और आप देख रहे हैं, नीचे चल के दिखाऊंगा मैं आपको, भुट्टे लगे हुए हैं, भुट्टे। और ये भुट्टे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो कि मार्केट में मतलब अपने आप खुद भी खाते हैं, और मार्केट में भी ये भुट्टे हमारे जाते हैं। और अब मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा, और यहाँ पे ब्लॉग द्वारा हमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई वह भी मैं आपको बताऊंगा। और ये ऊपर भी सारे भुट्टे के पेड़ वगैरह, भुट्टा बो रखा है इन्होंने, और हल्दी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्होंने जो है कि इस थोड़े से खेत में मुझे लगता है कि ये मंडवाई बो रखा है इन्होंने। हाँ, मंडवाई है। और ऊपर उंगली से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और नीला से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वो पानी का टैंक है जो कि हमें ब्लॉक द्वारा प्रोवाइड किया गया। उन्होंने हमें हम ब्लॉक द्वारा दिया गया वो, और उसमें पानी इकट्ठा होता है। और उसके बाद जब पाइपलाइन लगी हुई है यहाँ पे, आप देख लोगे सामने ये काली काली पाइपलाइन वगैरह दिख रही होगी आपको। और इसके द्वारा हम जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पौधों को इन्हीं से पानी दिया जाता है। अब मैं बिल्कुल जहाँ हमारे ये सीढ़ीदार खेत है, आप देख लोगे, इनमें पहुँच चुका हूँ बिल्कुल। यानी सीढ़ीदार खेत होते हैं यहाँ पे, यानी एक खेत नीचे, एक फिर उसके नीचे, एक फिर उसके नहीं, यानी ज़्यादा बड़ी बड़ी खेत नहीं होती, छोटे छोटे खेत होते हैं ये सीढ़ीदार। और इस तरह से मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो इन्होंने यहाँ पे आने वाले समय के लिए हल्दी वगैरह ये भी लगा रखी हैं। और यानी ये सब हमारी जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने ये सब कुछ कर रखा है। यानी आपस में इनका ग्रुप बना हुआ है, या जिसको कहते हैं समूह। और समूह में इनके 3 ग्रुप बने हुए हैं, और 3 ग्रुपों को मतलब जैसे कि भाई 10 खेत तुम करोगे, 10 खेत तुम करोगे, और 10 खेत वो करेंगे। इस तरीके से आपस में मिल बांट के इन खेतों को किया जाता है। और सामने देखोगे आप, फिलहाल तो काफ़ी भुट्टे, और यहाँ देखेंगे आप ये सब मिर्चियाँ लगी हुई हैं। मिर्चियों की रोपाई कर रखे उन्होंने, मिर्ची के पौधे हो रहे हैं। और ये सामने तमाम भुट्टा बो रखा है इन्होंने। और भुट्टे की जो फसल है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और लगता है 15-20 दिनों में या महीना भर में ये भुट्टे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इस विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे करीब, मैंने अपने वीडियो में बताया था पहले आपको, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले, कि यहाँ पे जो है बिल्कुल ये खेत बिल्कुल करीब 20-25 सालों से बिल्कुल बंजर थे। यानी इनमें कोई बुआई वगैरह कुछ नहीं हो सकता था। कारण इसके पीछे एक ही है कि यहाँ पे जंगली जानवर इतने हो रखे हैं, यानी जैसे कि भालू है, और तुम्हारा ये क्या नाम कहते हैं, भालू हो गया, और तुम्हारा शेर हो गया। और ये आजकल मोर भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जबकि हमारे उत्तराखंड में मोर नहीं होते थे। अब ये मोर भी न जाने कहाँ से ये भी यहाँ पे पनप गए, और जो कि मिर्ची के खेतों को भी बहुत परेशान, मतलब जो है नुकसान पहुँचाते हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उस समय जो यहाँ पे बिल्कुल बंजर था, यानी ये 2022 से शुरू हुआ था इन खेतों में काम। और ब्लॉक द्वारा हमारे को ये घेर बाड़ भी दी गई थी। यानी आप देख रहे होंगे चारों तरफ से घेर बाड़ दे रखी है,
लेकिन इस घेर बाड़ में पहले शुरू शुरू में तो कोई भी जानवर यहाँ नहीं आता था। करीब 2 बरस तक तो यहाँ सुंदर जो है कि यहाँ पे खेती की जाती थी, यानी साग सब्जी भरपूर होता था यहाँ पे। लेकिन अब ये जो घेर बाड़ है, सुअर इतना जो है कि ऐसा जानवर है कि जो कि जमीन के अंदर छेद करके इसके अंदर जो है जगह बना लेता है। और आजकल उसने जगह बना रखी है, तो वो क्या करता है कि जितने भी जो भी चीज़ हम यहाँ पे लगाते हैं वो काफ़ी नुकसान हमें पहुँचाता है। और आप सामने देख रहे होंगे, अब ज़्यादा नीचे तो मैं जा नहीं सकता, बहुत बड़ी जगह है। आप देख रहे होंगे तमाम भुट्टे के पेड़ लगे हुए इस टाइम, और यहाँ पे बैंगन वगैरह इन्होंने लगा रखा है, और बैंगन भी बेचे जाता है यहाँ पे। और यानी सीजन के हिसाब से यहाँ पे सब्जियाँ लगती हैं। और अगर जानवरों से कुछ बचाव हो जाए तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ लग सकता है, मेरा ऐसा मानना है। आप देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दोस्तों, मैं एक बार हिमाचल गया था, तो हिमाचल में मैंने देखा था कि भाई वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक घेर बाड़ होती है, और उस किसान ने जो है इलेक्ट्रॉनिक बाड़ लगा रखी थी अपने खेतों की चारों तरफ से। यानी उसमें जो सौर ऊर्जा से चलता है, सूर्य से संचालित होता है, और उसमें 10 वाट का करंट आता है। यानी उसमें जानवर भी नहीं मरता और किसी को भी नुकसान नहीं होता है। अगर ब्लॉक हमें ये प्रोवाइड करवा दे तो फिर तो मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले हो जाए और बहुत मज़ा आ जाए। और उसके बाद जो भी खेत थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं उन पे भी जो है साग सब्जी भरपूर होगी। और फिर भी लेकिन जानवरों से बचा बचा के हमारे जो महिला शक्ति हैं, इन्होंने बहुत कुछ यहाँ बचा भी लेती हैं। लेकिन जो इस तरह से होना चाहिए, मतलब जिस तरह बचना चाहिए, जिस तरह से इनकी आमदनी होनी चाहिए थी, शुरुआत में बहुत सुंदर आमदनी हुई इनकी, अदरक प्याज लहसुन धनिया वगैरह सब बिका इनका। लेकिन आज की डेट में जानवरों ने बड़ा परेशान कर रखा है। यानी दिन में तो चलो इनकी देखभाल हो जाएगी, लेकिन रात को बड़ा मुश्किल होती है। और जानवर अक्सर जो है रात को ही आते हैं यहाँ पे। दिन में तो अभी थोड़ी देर में ये हमारी जो महिला शक्ति हैं, यानी जो इनका समूह बना हुआ वो भी आएंगे, बारी बारी से आते रहते हैं दिन में तो काम वाम करने के लिए। जैसे इनके खरपतवार निकालना हो खेतों का तो उस लिए आती हैं। तो उस समय तो कोई जानवर से ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन शाम को रात के वक्त बहुत परेशानी होती है। रात को जानवर ज़्यादा नुकसान करते हैं यहाँ पे। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ब्लॉक द्वारा हम जो अपनी बातों को रखेंगे ब्लॉक में, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बाड़ हमें मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक बाड़ मिल जाए, तो चारों तरफ से अगर ये घेर बाड़ हो जाए इलेक्ट्रॉनिक बाड़ का, जो कि सौर ऊर्जा से चलती है, तो फिर सारी परेशानियां इनकी अपना आप ही ख़त्म हो जाएंगी। तो खैर हमारी भी कोशिश रहेगी अब की बार। और ग्राम प्रधान जी जो हमारे बनेंगे, जो भी इस टाइम तो ग्राम पंचायत के चुनाव भी हुए नहीं, लेकिन चहल पहल बहुत है। तो जो भी प्रधान बनेगा उनके साथ या तो हमें साथ में ले जाएं या खुद ही अपनी डिमांड रखें ब्लॉक में। जो भी अधिकारी हैं उनको बताएं। और वैसे अधिकारियों को भी बहुत पता है यहाँ के विषय में, क्योंकि अधिकारियों ने वहाँ के जो ब्लॉक द्वारा हमारे को जो इलेक्ट्रॉनिक हल होता है जो कि डीजल से चलता है, उन्होंने ही दिया था हमारे को। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक हल से हमने इस इतनी सुंदर बागवानी को तैयार किया, हमारी महिला समूह ने, हमारे गाँव वालों ने। अब आप देख रहे होंगे, यानी पाइप द्वारा हमारे को जो मैंने आपको जो बताया था, ऊपर सबसे ऊपर हमारा एक होज बना रखा है, यानी पानी का टैंक बना रखा है। उससे एक पाइप आता है, उस पाइप से छोटे छोटे पाइप हमें दे रखे हैं। ये दे होंगे, ये फुहारा टाइप चलता है, इसमें हम पानी जो है सप्लाई करते हैं। तो ये पानी ज़्यादा भी यूज नहीं हो, मतलब जो है पानी इसमें जैसे फुहारा चलता है, ताकि बराबर पौधों को पानी दिया जा सके। इस तरीके से ये भी हमें ब्लॉक द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। और यहाँ पे इन्होंने अब की बार अदरक बो रखा है, जो देख रहे होंगे आपको। और इस देख रहे होंगे जगह जगह ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये पाइप हमें दिए हुए हैं, यानी फुहारा टाइप के, और वहाँ तक और भी खेतों में है ये। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा और नीचे आ गया हूँ, और यहाँ नीचे से आपको मैं दिखाता हूँ कि ये तमाम आजकल जो बरसात के मौसम में जो भुट्टे की बुआई हुई होगी, और ये भुट्टा तैयार होने वाला है। और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, इस खेत में आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं आपको। यानी इसमें पहाड़ी मूला बोलते हैं इसको। और जो हमारे
पहाड़ी भाषा को नहीं समझते होंगे, वो इसको मूली समझ रहे होंगे, लेकिन ये गोल टाइप का मूला होता है और ये इन्होंने बो रखा है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं अकेला था यहाँ पे, लेकिन अब हमारी जो महिला शक्ति है कुछ कुछ वो खेतों में गुड़ाई निराई के लिए पहुंच चुकी, यानी खरपतवार निकालने के लिए पहुंच चुकी है। अब मैं उनसे भी आप लोगों की बातचीत करवाता हूँ। और ये खेत है, इसमें पूरा मंडवा, और इससे पहले वाले खेत में भी मंडवा थोड़ा छोटा है, वो अभी उसको लगता है कि देर से बोया होगा उसको। और ये पूरा मंडवा का खेत है दोस्तों। लेकिन बस परेशानी वही है कि आप देख लोगे यहाँ ये गुड़ाई निराई नहीं कर रखी, बल्कि ये सुअर ने जो है अपने मुंह से जो है बिल्कुल खेती को बर्बाद कर रहा है। और जैसे यहाँ पे मूला वगैरह बो रखा था और इस तरह से नुकसान कर जाता है। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसका अगर निवारण हो जाए तो बहुत और भी बहुत कुछ उग सकता है। यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी जो है ये भुट्टे भुट्टे के पेड़ ही लगे हुए हैं, और इनके अंदर जो है खरपतवार काफ़ी दिनों से जो कि सफाई नहीं की होगी, खरपतवार नहीं निकाला गया होगा। और हमारी ये जो महिला शक्ति है गांव से पहुंच चुकी है, और ये जो कि इसका खरपतवार निकालेंगे, जिससे कि खेत में जो है उपज बहुत सुंदर होगी। और खरपतवार में बारी बारी से जो है कि अगर खरपतवार समय समय पर निकाला जाए तो कृषि विभाग में होने के नाते मेरा मानना है कि बहुत सुंदर खेती बाड़ी होती किसी भी चीज़ के लिए। और अब ये देख रहे होंगे सामने ये लगे हुए हैं, और इसकी खरपतवार 1 2 3 4 5 महिलाएं आ चुकी हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन फिलहाल यही पहुंची हैं, जो कि देख रहे होंगे आप इसका खरपतवार निकलाया जा रहा है। अब दोस्तों मैं इन्हीं से पूछूंगा कि जो जंगली जानवर है कितना यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका निवारण कैसे होगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे सामने कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जब कोई कार्य मतलब मन से करो तो जानवर तो खैर उन्होंने नुकसान तो कर ही रखा है, लेकिन कुछ ना कुछ हाथ तो हमारा जरूर आ जाता है। और अब मैं पूछूंगा, ये सामने हमारे बहुएं हैं, यानी रिश्ते में मेरी बहुएं लगती हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ। अच्छा बुआरी जी जरा खड़ो आप लोग। नमस्कार। अच्छा ये बताओ बुआरी जी, 2000 जहाँ तक मेरा मानना है कि 2022 तक तो आप लोगों का यहाँ पे बहुत सुंदर चल रहा था, है ना? हर चीज बेच रहे थे आप यहाँ पे, यानी किसी बागवानी के अंदर हर चीज होता था, यानी 23-24 भी लगा लो आप सही रहा। लेकिन ये 2025 ऐसे कि जानवर सुअर हर चीज से मतलब ये जो आप देख लो, ये जो हमने मक्के की खेती लगा रही है सारी बर्बाद कर रखी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर हम ये भी है कि जैसे हमने और बार हम शिमला मिर्च बैंगन टमाटर लगाते तो हमें फसल मतलब जो है बीज टाइम पे मिल जाता था। तो इस बार हमें बीज भी ना मिलने के कारण हमारी फसल लेट हो गई, जिस कारण नहीं हो पाई हो। अच्छा अच्छा, जैसे जो ये जानवर हो गए, देखो दोस्तों पहाड़ी भाषा में हम काकड़ बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जानवर भी हो रखे हैं, यानी जैसे हिरन हो गया, हिरन टाइप के जो होते हैं, और जानवर वो भी बेजुबान हो रखे हैं यहाँ पे। और सरकार ने क्योंकि इन पे बैन लगा रखा है कि किसी भी जानवर को आप जो है मार नहीं सकते, तो इसलिए जैसे यहाँ पे जो हिरन है, बाघ है, सुअर है और भालू है, दुनिया भर के हो रखे हैं, तो जो कि हमारे खेतों को बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन बेटा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब जो घेर बाड़ हमारे को लोग द्वारा मिली थी, इसको भी नीचे से जानवर आ रहे हैं, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बाड़ यानी जो सौर ऊर्जा चलित बाढ़ होती है अगर वो दिलाए जाए तो यहाँ फिर तो कुछ ना कुछ अच्छा बचाव हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल बचाव हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक जानवरों को भी नुकसान ना हो और हमारी खेती को भी नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया विचार। तो दोस्तों आपने सुना होगा हमारी बहू के बहुत ही सुंदर विचार। सरकारें तो चाहती हैं, चाहे कहीं की भी सरकार का, मैं तो खासकर उत्तराखंड सरकार की बात करूंगा कि किसी तरह से स्वयं का स्वरोजगार अपनाएं लोग, लेकिन अपनाएं कैसे? अपनाने की कोशिश की थी, बहुत सुंदर की थी, लेकिन जानवरों से कोई बचाव नहीं यहाँ पे। और दूसरे यहाँ पे खैर बंदर और जो लंगूर है वो तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, वो गांव तक ही सीमित होते हैं। लेकिन बाकी जो जानवर हैं इन्होंने बड़ा मुश्किल कर रखा है यहाँ पे। तो इनके बचाव के लिए बस एक ही उपाय है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो बाढ़ है, इलेक्ट्रॉनिक बाढ़ है जो सौर ऊर्जा चलने वाली है, अगर चारों तरफ से हमारे को एक घेर बाढ़ मिल जाए तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे साग सब्जी वगैरह वगैरह जो भी मतलब बैंगन जो भी है, साग सब्जियां जितनी भी होती हैं, अदरक धनिया और लहसुन वगैरह और हल्दी वगैरह सारा पूरा मतलब यहीं खेतों में उगाया जा सकता है। उगा ही रहे थे ये लोग और अच्छी तरह से बेच भी रहे थे। तो दोस्तों जहाँ तक मौसम का सवाल है, लगता है बारिश जो है बिल्कुल
बरसने वाला है मौसम भी, तो मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आपने अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और अपने विचार भी लिखने हैं कि किस तरीके से इस खेती को कैसे बचाया जाए। और हो सकता है उसमें कई बार हमारे को अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो बस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और वीडियो आपको कैसे लगी, ब्लॉग कैसा लगा, आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इसी के साथ उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों से मैं देवेंद्र सिंह रावत आप सबको नमस्कार करता हूँ।